हेलो जी, क्या हाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट कि मैग्नेट क्या होती है। तो उसके साथ उसके क्या क्या जो भी चीज़ें होती है मैग्नेट्स की उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैग्नेट। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट थिंग्स मेड ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। कि मैग्नेट वो चीज़ है जो इन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनसे बनी हुई चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। मैग्नेट आर मेड ऑफ आयरन, स्टील और अदर एलॉय ऑफ आयरन बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम मैग्नेट को बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कि जैसे स्टील का एलॉय हो गया, आयरन का एलॉय हो गया, तो उनके एलॉय से हम बनाते हैं मैग्नेट को। तो उस प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने? मैग्नेटाइजेशन बोल दिया। मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट शेप, साइज, सो दैट दे कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। क्या होता है कि मैग्नेट को हम अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ स्पीकर्स में यूज करते हैं, रेडियोज में यूज करते हैं, बहुत सब मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं और बाकी बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं मैग्नेट को। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी अलग अलग शेप, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन एंसेंट ग्रीस बाय स्फेयर नेम मैग्नीज। कि जो मैग्नेट थी, मैग्नेट को सबसे पहले एक लड़के ने डिस्कवर किया था। कहाँ पे? ग्रीस में। While taking his goat and ships for grazing to a mountain, he used to carry a stick with a small piece of iron attached to it. He noticed that the rock was a natural magnet which attracted to the iron tip of the stick. क्या था कि एक आदमी अपनी भेड़ को चराने के लिए ले जा रहा था, तो उस पहाड़ पे जैसे वो गया तो उसने देखा कि वो स्टिक से उनको चला रहा था, तो स्टिक पे उसकी नीचे एक आयरन का पीस लगा हुआ था। तो क्या था कि जैसे वो उसको मार रहा था, तो नीचे की तरफ मार रहा था, तो क्या था, उसने देखा कि कुछ ना कुछ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कि वो ऐसे चिपक के जा रही थी। तो क्या था कि उसने सोचा कि कोई तो चीज़ है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो फिर उसने सबसे पहले डिस्कवर किया कि हाँ, ये कोई एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहाँ से हमें पता लगा कि ये मैग्नेट, राइट। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट कि मैग्नेट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन, नेचुरल मैग्नेट। Those magnets which found naturally and have low magnetic power is called natural magnet। कि नेचुरल मैग्नेट वो होती है जो हमें नेचर में मिलते हैं, मीन्स उसको हम डायरेक्ट नेचर से उठा सकते हैं। उसको क्या बोल दिया हमने? नेचुरल मैग्नेट बोल दिया। उसमें क्या क्या एग्जांपल आते हैं? मैग्नेटाइट। बात करते हैं सेकंड, आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेट्स विच इज मेड बाय ह्यूमंस and have a strong magnetic power with a different shapes, example iron, nickel and cobalt। तो क्या था कि जो ह्यूमन है अपने पर्पजेज के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ की और अलग अलग शेप की जो मैग्नेट बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट कि मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल टूवर्ड्स इटसेल्फ। कि मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सेकंड आती है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्या होगा कि अगर कोई भी बार मैग्नेट को हम फ्रीली छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें सस्पेंडेड किसी जगह पे या फिर किसी टिप पे छोड़ दे, तो क्या होगा? वो हमेशा कैसे रहेगी? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ही वो रहेगी हमेशा। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे अगर हम दो मैग्नेट है हमारे पास और उसके नॉर्थ पोल या साउथ पोल को एक पास लाएंगे, तो क्या होगा कि वो उसको रिपेल करेगी, वो उसको दूर कर देगी। या फिर जो अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल या फिर साउथ और नॉर्थ पोल को पास लाएंगे, तो वो एकदम से उसको
अट्रैक्ट करे। ये मैग्नेट के अंदर पावर होती है कि वो सेम पोल्स को रिपेल करती है एंड जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। इफ अ मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस, ईच पीस विल बिहेव लाइक एन इंडिपेंडेंट मैग्नेट विद अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। कि मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल की नहीं हो सकती, उसके हमेशा से ही दो पोल होंगे। अगर हमने कोई मैग्नेट लिया, उसको बीच में से तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या होगा, हमने उसको तोड़ दिया तो उसके टूटने के बाद भी क्या होगा कि जो हमारी दो नई मैग्नेट बन गई है ना, तो उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल ही बन जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या था कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी भी सिंगल पोल के रह ही नहीं सकते, उसके दो पोल हमेशा बनेंगे। ठीक है। When a bar magnet is rubbed over an iron bar, it changes the iron bar into a magnet। कि अगर किसी भी मैग्नेट के किसी पोल को हम किससे रब करते, किसी आयरन बार की, किसी लोहे के कोई भी एक पीस ले लो, तो आयरन पीस से अगर उसको रब करते हैं तो क्या होगा कि वो उस आयरन पीस को कन्वर्ट कर देगी एक मैग्नेट में। तो ये भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये सभी हमने पढ़ी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे यूजेस ऑफ मैग्नेट कि मैग्नेट के क्या क्या यूजेस होते हैं। मैग्नेट आर यूज इन मेकिंग मैग्नेटिक कंपासेस विच हेल्प सेलर्स एंड नेविगेटर्स टू नो द डायरेक्शंस। कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट का यूज हम कंपास बनाने के लिए करते हैं। कंपास किस चीज़ के लिए होता है? कंपास होता है कि कहीं पे भी अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्शंस को देखने के लिए, कि भैया अगर हम कहीं जंगल में जा रहे हैं और जंगल में खो गए, लेकिन क्या है हमें नहीं पता हम कहाँ पे जा रहे हैं, तो हमें सीधा 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 जाते रहेंगे, क्योंकि कंपास हमें डायरेक्शन दिखाता है। उसकी जो नीडल है वो नॉर्थ टू साउथ रहती है, तो हम उस कंपास की हेल्प से पता कर सकते हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है। मैग्नेट आर यूज इन मैग्नेटिक टॉयज, स्टिकर्स, रेफ्रिजरेटर्स, डोर एक्सेट्रा। क्या होता है कि डोर्स में, रेफ्रिजरेटर की डोर हो गया, या अब तो जो घर में भी दरवाजे लगते हैं तो उनमें भी मैग्नेट का यूज़ होने लगा है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हम यूज़ करते हैं, स्टिकर्स में यूज़ करते हैं और स्पीकर वगैरह में यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मैग्नेट का यूज़ करते हैं। आई डॉक्टर्स यूज मैग्नेट्स टू रिमूव टीनी आयरन पीसीज दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इनटू द पेशेंट्स आई। कि अगर किसी की आंख में बाई चांस किसी एक्सीडेंट के थ्रू क्या हुआ कि आयरन पीसीज, छोटे छोटे आयरन पीसीज चले गए हैं, तो क्या करते हैं डॉक्टर्स मैग्नेट का यूज़ करके उन पीसीज को बाहर निकाल लेते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स एंड आइडेंटिटी कार्ड्स हैव अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन। आपने कार्ड देखा होगा, एटीएम कार्ड और ये डेबिट क्रेडिट कार्ड, तो उसमें क्या होता है एक नीचे स्ट्रिप, एक काली पट्टी सी होती है, तो वो किसकी बनी होती है? तो मैग्नेट की बनी होती है। और वो क्या करती है, क्या काम है उसका? वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। ठीक है ना। तो उनके भी देखो एक मैग्नेट का ये भी होगा कि मैग्नेट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, जैसे एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इन सब में। ठीक है। मैग्नेट्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम ओर्स कंटेनिंग अदर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होता है कि अगर हमें जैसे आयरन हो गया या और बाकी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो अगर हमें सेपरेट करने हैं, मींस सेपरेशन टेक्निक में भी मैग्नेट का यूज होने लग गया। ठीक है ना। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का किस में यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन जनरेटर्स, मोटर्स, लाउड स्पीकर्स, टेलीफोन्स, टीवी सेट्स, फैंस, मिक्सर, इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और किस में यूज होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी आयरन बार्स एंड टू सेपरेट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैप। क्या होता है कि जो हैवी आयरन मटेरियल होते हैं या फिर बहुत भारी भारी चीज़ें होती हैं, तो उनको लिफ्ट करने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है क्रेन्स में। ठीक है। तो ये सभी हमने पढ़े, सारे यूजेस होते हैं कि मैग्नेट का हम किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कंपास की। दिस इज अ स्मॉल ग्लास केज कंटेनिंग अ मैग्नेटाइज्ड नीडल पाइवोटेड ऑन अ नेल। कि किसी नेल के ऊपर रखी हुई एक नीडल होती है जो हमारी एक ग्लास के बॉक्स में बंद होती है, उसको क्या बोलते हैं? कंपास बोलते हैं। द नीडल कैन रोटेट फ्रीली, वो नीडल फ्रीली रोटेट कर सकती है। वेन एवर इट इज कीप्ड
इट्स नीडल ऑलवेज रिसेट इन नॉर्थ एंड साउथ, कि उसकी नीडल हमेशा ही नॉर्थ और साउथ में रहेगी। नॉर्मली द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज पेंटेड रेड और सम अदर इंडिकेशंस इज गिवन टू आइडेंटिफाई नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल होता है उस मैग्नेटिक नीडल का, तो वो किससे, वो रेड कलर से, मतलब रेड कलर वो उसके ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है। या फिर उसमें और भी बहुत सारी इंडिकेशंस होती है जो या फिर उसमें कोई एरो बना के रखते हैं, तो उससे अलग अलग से पता लग जाता है कि हाँ ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट करती है। सो यूजिंग दिस नीडल नॉर्थ एंड साउथ कैन बी आइडेंटिफाइड, कि इस नीडल का यूज करके हम नॉर्थ और साउथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं मेथड्स टू मेक अ मैग्नेट, कि मैग्नेट को कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड आता है सिंगल टच मेथड। दिस इज अ सिंपलेस्ट एंड आल्सो द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू अ स्मॉल मैग्नेट दैट डज नॉट हैव अ वेरी बिग फील्ड ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है कि मैग्नेट का एक फील्ड होता है अट्रैक्ट करने का। जैसे अगर आपने भी कई बार क्या होगा, जैसे मैग्नेट को लिया होगा तो उनको पास पास लाए होंगे, तो एक फील्ड में आते ही, अपने फील्ड में आते ही एक मैग्नेट ने दूसरे को एकदम से अट्रैक्ट कर लिया। और अगर रिपेल करेगी तो वो भी ऐसे जैसे पास लाएंगे ना, तो वहाँ पे उनका मैग्नेटिक फील्ड जितना होगा तो उतने में ही वो उसको स्ट्रांगली रिपेल करेगी। तो सिंगल टच मेथड में क्या होता है कि अगर हम मैग्नेट के एक पोल को दूसरे जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उससे टच करते हैं तो, और उसको रब करते हैं, तो क्या होगा कि वो हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो भी हमारा किस में कन्वर्ट हो सकता है, वो भी हमारा मैग्नेट एज आ मैग्नेट वर्क करने लग जाता है। बात करते हैं डबल टच मेथड। डबल टच मेथड इज अ मेथड ऑफ मैग्नेटाइजिंग अ मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय रबिंग विद अ पेयर ऑफ मैग्नेट्स। कि डबल टच मेथड में हम सिंगल मैग्नेट का यूज ना करके मैग्नेट का पेयर यूज करते हैं किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए। इन डबल टच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजिंग एन आयरन बार बाय साइमल्टेनियसली स्ट्रोकिंग इट विद टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट्स। क्या होता है कि दो बार मैग्नेट्स होती हैं, उनके ऑपोजिट पोल से बार बार उसको स्ट्रोक किया जाता है, जिससे वो जो मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, तो वो कुछ टाइम के लिए मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स एज अ मैग्नेट वो वर्क करने लग जाता है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके भी हम मैग्नेट को बना सकते हैं। यूज एन आयरन नेल्स, अ कॉपर वायर एंड अ बैटरी। तीन चीज़ें हमें ज़रूरत होगी। सबसे पहला हमारा आयरन नेल, सेकेंड वन हमारा कॉपर वायर एंड थर्ड वन हमारी बैटरी। तो तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमें। इनिशियली अ कॉपर वायर कॉइल मस्ट बी टाइटली कॉइल्ड अराउंड द आयरन नेल एट लीस्ट 10 टाइम्स। क्या होता है कि उस नेल के ऊपर कम से कम 10 बार उसको जो हमने कॉपर वायर लिया 10 बार उसको ऐसे टाइटली राउंड बनाना है उसके ऊपर, ठीक है। 10 या 11 जितनी, मतलब कम से कम 10 बार करना है, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। द एंड्स ऑफ द कॉपर वायर मस्ट बी लेफ्ट फ्री, के उस एंड्स को, दोनों एंड्स को फ्री छोड़ देते हैं। कनेक्ट द लोअर एंड ऑफ द कॉपर वायर टू द नेगेटिव पॉइंट ऑफ द बैटरी, कि जो नीचे वाला एंड पहले छूट गया तो उसको हम बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ देते हैं। एंड द अपर एंड ऑफ द कॉपर वायर टू द पॉजिटिव ऑफ पॉइंट ऑफ द बैटरी, की जो अपर एंड है उसको हम पॉजिटिव जो पोल है बैटरी का उससे हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दिस मैग्नेट आल्सो वर्क फॉर सम टाइम आफ्टर इट हैज़ बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, की ये मैग्नेट भी कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगी, अगर हम इसको जैसे हमने कॉपर वायर को उसके ऊपर से लगाया था नेल के, तो अगर हमने कॉपर वायर को कनेक्ट कर दिया बैटरी के टर्मिनल से, तो क्या होगा, अगर हम बैटरी के टर्मिनल से कॉपर वायर को डिटैच कर दें, वहाँ से हटा दें, तो भी ये जो हमने बनाया है नेल के ऊपर कॉपर वायर को ऐसे राउंड किया है, तो क्या होगा कि ये भी कुछ टाइम के लिए एज अ मैग्नेट वर्क करेगा। और इसका पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे आप आयरन फिलिंग्स मीन्स लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को उसके बराबर में डाल सकते हो, और वो जैसे ही डालोगे वो धीरे धीरे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। तो आप उससे पता कर सकते हो कि हाँ ये एज अ मैग्नेट वर्क कर रही है। सो दिस इज कंप्लीट ऑफ चैप्टर 13 क्लास 6। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।